हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। आज जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। पहली सूचना जो दी गई है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियां जो चल रही हैं उससे जुड़ी हुई है। ये भर्ती जो हमीरपुर जिले में निकाली गई है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, जैसा कि इसमें अब केवल महिलाओं की भर्ती होंगी, उसी के लिए यहाँ पर सर्कुलर इसका जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आ गया है, आज अखबार में दिया गया है कि पूर्णकालिक शिक्षिका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कंप्यूटर शिक्षा, अंशकालिक शिक्षिका, शारीरिक शिक्षा, ये तमाम सारे पद हैं जिसमें बताए गए हैं। तो यहाँ से इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि ये भर्तियां केवल महिलाओं के लिए हैं। इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो बताई गई है 25/7/2023। 25/7/2023 इसकी अंतिम तिथि है, तो यहाँ से आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया लंबित परिणाम। प्रतीक्षा सूची से 5 साल बाद 914 को नौकरी मिली है। जैसा कि बताया गया है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती शुरू होने के 5 साल बाद बुधवार को प्रतीक्षा सूची में शामिल 914 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए किया गया है। आयोग के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करना था, लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्व परिणाम घोषित कर आयोग ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो मामूली अंकों के अंतर से प्रतीक्षा सूची से शामिल होने के बाद पिछले 5 साल नौकरी की उम्मीद लगाए हुए थे। तो यहाँ पे सूचनाएं बताई गई हैं। तो इसका रिजल्ट जारी हो गया, तो जो अभ्यर्थी कुछ अंकों के अंतर से बाहर हो गए थे उनको यहाँ पर उनके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और उनको यहाँ से भर्ती में शामिल कर लिया गया, उनका चयन हो गया है। भर्ती आयोग न बनने पर जो है अभ्यर्थियों में काफी रोष है, जैसा कि अब भर्तियां जो आने वाली हैं शिक्षा विभाग की, बताया गया है कि नए आयोग के गठन के बाद ही भर्तियां आएंगी, लेकिन अभी नए आयोग के गठन की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। नया आयोग कब बनेगा, भर्तियां कब आएंगी, अभी उसका कोई अता पता नहीं है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षक भर्ती एवं नए शिक्षा आयोग के गठन पर निर्णय न होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि परिषदीय विद्यालयों में आरटीआई मानकों के अनुसार शिक्षकों के तकरीबन 1,50,000 पद खाली हैं। सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं। वहीं नए शिक्षा आयोग के गठन के न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। तो इस तरीके से जो इसमें अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, जो छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो इसमें भर्तियां देखना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगली उसमें 30 जून को शाम को एनी बेसेंट स्कूल में छात्रों की बैठक बुलाई गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। तो छात्र यहाँ से आंदोलन करने के लिए रणनीति बनाएंगे कि कब आंदोलन करना है। जो भर्तियां नहीं आ रही, आयोग गठन नहीं हो रहा है, इससे अभ्यर्थियों में काफी रोष है। अगली सूचना बताई गई है कि ओटीआर के बाद 3 बार संशोधन का मिलेगा मौका। ओटीआर अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। अब कोई भी आवेदन आप करेंगे तो आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने ओटीआर रजिस्टर नहीं किया है तो आप भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें बताया गया है कि 3 बार आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा। यदि आपने ओटीआर भरते समय कोई गलती कर दी है तो उसे आप सुधार सकते हैं। ये गलतियां आप 3 बार सुधार सकते हैं, उसके बाद इसमें कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों को सलाह दी है कि जल्द से जल्द एकल आवासीय पंजीकरण ओटीआर करा लें, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। एक बार ओटीआर हो जाने के बाद उसमें अधिकतम 3 बार पुनः संशोधन किया जा सकता है। ओटीआर प्रक्रिया अविलंब पूर्ण कर ले। अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः जिम्मेदार होगा। ओटीआर प्रक्रिया आप आयोग की वेबसाइट uppsc.up.in से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि अब तक 2,22,485 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। 2,22,219 आवेदन पत्रों का हो चुका सत्यापन और 2,22,208 प्रतियोगी छात्रों को ओटीआर नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आंकड़े बताते हैं कि 2,22,485 अभ्यर्थियों ने अब तक पंजीकरण कराया है। तो जो अभ्यर्थी इसमें भर्तियां देखना चाहते हैं यूपीएससी के माध्यम से, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, जैसा कि इसमें बताया गया है। अगली सूचना है ये कट ऑफ कम करने पर जल्द फैसला लें। ये प्रशासनिक, जैसा कि बताया गया, हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2023 के भाग 2 सीएसटी परीक्षा उत्तीर्ण करने को कट ऑफ 33% से 23% करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने को कहा गया है। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल प्रतियोगी छात्रों द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए बुधवार को निर्देश जारी किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया सीएसटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का मामला है और इसका जो कट ऑफ 33% है उसको घटाकर 23% करने की मांग की जा रही है।
जेईई नीट की निःशुल्क कोचिंग का मौका है। मुख्यमंत्री अति प्रतिभाशाली बच्चों की कोचिंग योजना के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जेईई मेन एडवांस और नीट प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए लेकर शिक्षा निदेशक ने की विज्ञान शाखा ने सर्कुलर जारी कर दिया है। तो यहाँ से पंजीकरण जो है विद्यालय द्वारा 30 जून से शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें जो है बताया गया है। अगली सूचना दी गई है जो एसएससी एमटीएस से जुड़ी हुई है। बताया गया है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस है। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट द नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 which was tentatively scheduled to be published on 14 June 2023 is now rescheduled to be published on 30 जून 2023। अर्थात आपकी जो एमटीएस की वैकेंसी थी वो 14 जून से आवेदन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं शुरू हो पाया। अब ये आप जो है आवेदन इसमें 30 जून से कर सकते हैं, जैसा कि इसमें नोटिस में बताया गया है। ये नोटिस 28/6/2023 को जारी की गई है। तो आप यहाँ से आवेदन 30 जून 2023 से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सूचनाएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।